हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 12 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताए जाएंगे, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास यानी 11 मई की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। विश्व अर्गानिया दिवस 10 मई को मनाया गया है। 10 मई को विश्व अर्गानिया दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, FAQ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मोरक्को में आर्गन आधारित कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। और इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में 10 मई को विश्व अर्गानिया दिवस मनाया। नेक्स्ट देखते हैं। इरेडा ने गुजरात में अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है। और दोस्तों, ये कंपनी इरेडा ने गुजरात के गिफ्ट सिटी जिले में स्थापित की है। और दोस्तों, इरेडा के वर्तमान अध्यक्ष और MD कौन है? प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट देखते हैं। कैडेट डिफेंस सिस्टम KDS ने DRDO के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी लैम का मतलब लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन लॉन्च किया है। और श्रीलंका ने पर्यटन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय आगंतुकों को वीजा मुक्त प्रवेश यानी बिना वीजे के प्रवेश की अवधि बढ़ा दी है। और दोस्तों, ये बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दी है। और इस वीजा की जो अवधि होती है वो 1 महीने की होती है यानी 30 दिन की। नेक्स्ट, HDFC लाइफ ने KK मिस्त्री को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। और भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बना है। दोस्तों, उबर ड्राइवर क्या होता है? उबर एक कंपनी है जिसके पास अपना खुद का एक ऐप है जिसको उबर ऐप कहते हैं, ठीक है। और ये ऐप क्या करता है? ये यात्रियों को सवारी की सुविधा प्रदान करता है और इन्हीं सवारी के ड्राइवरों को उबर ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। तो भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला कौन सा तीसरा देश बन गया? पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील। नेक्स्ट, गुरुग्राम प्रशासन ने युजवेंद्र चहल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और बेलारूस ने SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण सदस्य बनने के समर्थन में भारत को धन्यवाद दिया है। दोस्तों, बेलारूस ने SCO का सदस्य बनने के लिए अप्लाई किया था, जिसमें भारत ने इसका समर्थन किया है। तो बेलारूस ने भारत का धन्यवाद किया है। और दोस्तों, SCO में वर्तमान में 9 सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य 9 जून 2017 को बना था। नेक्स्ट, मारुत और इफ्को के द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ड्रोन आधारित स्प्रे संचालन किया है। और मिखाइल मिशुस्टिन को रूस का PM दोबारा से नियुक्त किया है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें रूस का दोबारा से PM बनाया है। और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को आप यदि डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर की क्लास लाते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर C 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, 11 मई को अभी हाल ही मतलब 11 मई को अभी 2024 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया है, ठीक है। और दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया गया है 11 मई को। तो 11 मई 1998 में उस समय के जो PM थे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इसी सफल परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ मनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? 2 मई को। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। ये जो शामक होते हैं उनके बलिदान को याद करने के लिए
मनाया जाता है। और 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस के रूप में मनाया गया है। और 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये जो एथलेटिक्स खेलते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। और 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है। दोस्तों महाराणा प्रताप उदयपुर के, कहाँ के, उदयपुर जो मेवाड़ में है, ठीक है। और मेवाड़ वर्तमान में कहाँ, राजस्थान में है, ठीक है। तो मेवाड़ में ये भिल्ल सिसोदिया राजवंश के राजा थे। और 1576 ईस्वी में ये हल्दी घाटी का इन्होंने युद्ध लड़ा था, किसके साथ, अकबर जो मुगल बादशाह था, ठीक। और 10 मई को विश्व अर्गानिया दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये है मई के सभी इंपॉर्टेंट दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने UNGA प्रस्ताव में किस देश की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का समर्थन किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिलिस्तीन। भारत ने फिलिस्तीन की UNGA प्रस्ताव, देखो दोस्तों UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1945 में हुई थी, न्यूयॉर्क USA में, ठीक है। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक UNGA प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। और इस प्रस्ताव में ये फिलिस्तीन की सदस्यता के मामले में दिया गया था ये प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में 143 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में मत किया है। और दोस्तों 9 देशों ने इसके विरोध में मत किया है। और दोस्तों 25 देश ऐसे थे जो अनुपस्थित रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों भारत ने इसी UNGA प्रस्ताव में फिलिस्तीन का क्या किया है? समर्थन किया है। और दोस्तों फिलिस्तीन की राजधानी है जेरूसलम। और राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद अब्बास। और प्रधानमंत्री है मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बना है। और भारत नाइजीरिया का संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबूजा नाइजीरिया की राजधानी, इसमें आयोजित हुआ है। और भारत कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा। दोस्तों अंटार्कटिक संधि पर नवंबर 1959 में 12 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं, ठीक है। और भारत कोच्चि में 46वीं बैठक कर रहा है इसकी। और भारत फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा। और दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल ये एक ऐसी मिसाइल है जो 10 मीटर की ऊंचाई पर से भी छोड़ी जा सकती है। और ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। और ये जो निर्यात होगा ये $375 मिलियन में होगा, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर लगभग 3000 करोड़ रुपए में ये निर्यात भारत फिलीपींस के बीच होगा। और जर्मनी ने भारत के छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है। जर्मनी ने गैर नाटो सदस्य देशों पर छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन अभी हाल ही में जर्मनी ने भारत को अपवाद के रूप में छोटे हथियारों की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाया है। और भारत और कंबोडिया देश ने ह्यूमन रिसोर्स विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन देश को भी पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, CO2, निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में खोला गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड में क्लाइम वर्क्स ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट खोला है। और दोस्तों आइसलैंड में ये मेमथ प्लांट वर्तमान रिकॉर्ड धारक से लगभग 10 गुना बड़ा है। और दोस्तों इसकी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की जो क्षमता है वो 36,000 मीट्रिक टन इसकी क्षमता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया है? तो दोस्तों शक्ति अभ्यास जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों और अभ्यास देखते हैं, और ये अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये अभ्यास हुआ है उमरोई कहाँ पर है? मेघालय में, ठीक है। उमरोई मेघालय में ये अभ्यास हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में अभी हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम है सूर्य किरण। इसका 17वां संस्करण कहाँ पर?
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। और दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा, डस्टलिक, इसका चौथा संस्करण कहाँ पर, ऑर्केस्ट्रा, ये उज्बेकिस्तान में है, इसमें आयोजित किया गया है। और भारत और अमेरिका के बीच त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024, ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। और दोस्तों इस अभ्यास को त्रिसेवा अभ्यास क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीनों सेनाएं यानी कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना, नौसेना और जो थल सेना है, तीनों सेनाओं के बीच में, भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच में ये अभ्यास किया जाता है। तो ये कहाँ पर हुआ, काकीनाडा में और विशाखापट्टनम में हुआ। और दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास कौन सा, वज्र प्रहार, ये कहाँ पर, मेघालय के उमरोई में किया गया है। ठीक है। और अभ्यास देखते हैं दोस्तों, संप्रीति अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और सिम्बेक्स अभ्यास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिम्बेक्स अभ्यास ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे SBI जनरल इंश्योरेंस के रूप में के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जया त्रिपाठी। जया त्रिपाठी को SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, HDFC लाइफ ने केकी मिस्त्री को हाल ही में अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। और मोहम्मद रिजवान को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के नए CEO और MD के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। और DPIIT के निदेशक के रूप में प्रतिमा सिंह को, किसे, प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों DPIIT इसकी फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में। तो इसके निदेशक के रूप में हाल ही में भी प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों रश्मिता झा को NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी, अगस्त 1994 में। तो इसका CVO यानी मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसा, NTPC के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में रश्मिता झा को नियुक्त किया गया है। और नरसिंह यादव को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे, नरसिंह यादव को चुना गया है। और दोस्तों सुनील कुमार यादव को महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के निदेशक के रूप में इसे सुनील कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों महुआ की स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRC ने भारत की कौन सी यूटिलिटी स्केल BESS को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहली। DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने भारत की पहली यूटिलिटी स्केल BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है अभी हाल ही में। और दोस्तों अभी जो IPL चल रहा है, तो IPL के एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने बनाया है। और IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी सनराइजर्स हैदराबाद के नाम हुआ है और 287 रन का रिकॉर्ड है। और दोस्तों IPL में 200 विकेट से अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल बने हैं। और IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? पीयूष चावला। और दोस्तों 184 विकेट लेकर ये दूसरे नंबर पर हैं। और IPL में शीर्ष विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज कौन बने हैं? सुनील नरैन बने हैं। और IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम जब भी लिया जाएगा तो विराट कोहली IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी है। और IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से
4600 यानी 4600 वर्ष पुरानी महिला का डीएनए का विश्लेषण एनालिसिस किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा के राखीगढ़ी की 4600 वर्ष पुरानी महिला के डीएनए का विश्लेषण किया गया है। और दोस्तों अभी हाल ही में अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पूर्व के शाकाहारी डायनासोर जिसका नाम था चाकीसोरस नेकुल की खोज की है। ठीक है, ये किसने की है? अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, और दोस्तों अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने, कहाँ के? आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने लिग्नाइट खदान में से, कौन सी? लिग्नाइट खदान में से 47 मिलियन वर्ष पूर्व सबसे विशालकाय सांप वासुकी इंडस, कौन से? वासुकी इंडिकस के जीवाश्म की खोज की है। ठीक है, और इस सर्प की जो लंबाई है वो लगभग 10 मीटर से 15 मीटर के बीच में अनुमानित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया है। और दोस्तों इस कानून में जो जैसे जबरन विवाह, ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ जो कार्रवाई शामिल है, और इसके लिए कम से कम 1 से 5 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जंगल की आग से निपटने के लिए पिरूल लाओ और पैसे पाओ अभियान चलाया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने जंगल की आग से निपटने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ का अभियान चलाया है। दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल में अभी काफ़ी भयंकर आग लग गई थी जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उस आग से निपटने के लिए अभी उत्तराखंड सरकार ने बॉम्बे बकेट अभियान शुरू किया था। ठीक है, और दोस्तों आगे से ऐसी आग ना लगे, आगे से ऐसा नुकसान ना हो, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने चीड़ की पत्ती, जिसको पिरूल बोलते हैं, चीड़ की है ये। ठीक है, चीड़ की पत्ती इकट्ठा करें जिससे लोग बाग इसके प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, ये अभियान चलाया है। और जिससे ये अभियान क्यों चलाया? जिससे जंगल की आग जो हो कम की जा सके। और दोस्तों ये अभियान रुद्रप्रयाग में चलाया गया है, और इस अभियान में चीड़ की पत्ती का जो रेट है वो 50 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से जो हो उत्तराखंड सरकार खरीदेगी पिरूल की पत्ती। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने नक्षत्र सभा में खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है, और समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। और दोस्तों संयुक्त सेना अभ्यास कौन सा? सूर्य किरण, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये किस किस के बीच में होता है? भारत और नेपाल की सेना के बीच में। इसका 17वां संस्करण कहाँ पर? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड में LIB एंड ई-वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।